अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 9 की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, तो क्या है फैक्टराइज। तो इसमें टोटल 3 टर्म्स दिए हुए हैं, हमने फैक्टराइज करना है, छोटे छोटे फैक्टर्स में छोटी छोटी ब्रैकेट्स में तब्दील करना है। तो अब हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो पहली टर्म को एक्स स्क्वायर को हम एज इट इज़ लिख लेंगे और तीसरी टर्म को भी एज इट इज़ लिख लेंगे। अब इस दरमियान वाली टर्म जो 14x है उससे हमने ऐसी दो टर्म बनानी है। देखें 14x को हम लिख सकते हैं 13 + 1। हमें पता है 13 और 1 को ऐड करो तो वो 14 बनता है। तो इसी तरह 14 को 12 + 2 भी लिख सकते हैं। इसी तरह 14 को लिखने के बहुत से तरीके हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि 14x को जो हमने दो टर्म में बनाना है तो कौन सी दो टर्म लेंगे, ये दो टर्म लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे। तो उसके लिए एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि उन दो टर्म को अगर मल्टीप्लाई करो तो वो 48x² है, यानी पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वही आंसर इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करके आए। तो 13 और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 बनता है। हमने क्या बनाना है, हमने 48 बनाना है। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें ये 24 बनता है, जो कि गलत है। 10 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 40 बनता है, हमने 48 बनाना है। 8 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये 48 बनता है। इसका मतलब है कि ये दो टर्म जो हैं 18 और 6 ये हमारी सही टर्म हैं। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये 48 बनता है, इन दोनों को ऐड करें तो 14 बनता है। तो इसका मतलब है 14x की जगह पे हम लिख सकते हैं 8x + 6x। वैसे भी कोई कहे कि मेरे पास 14 रुपीज़ हैं, कोई कहे मेरे पास 8 + 6 रुपीज़ है, हम कहेंगे ये दोनों बातें सेम है। 8 और 6 को ऐड करो तो वो 14 बनता है। तो इसका मतलब है 18 + 6 लिखा हुआ हो या 14 हो, दोनों बातें सेम है। तो 14x की जगह पे हम 8x + 6x लिख सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से वही आंसर है जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आता है। देखें पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो 48x² आता है। तो इसी तरह 8x को जब 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 से मल्टीप्लाई होकर 48 और x से मल्टीप्लाई होकर x² हो जाएगा। तो ये भी 48x² है। तो इसका मतलब है कि हमने एक टर्म से हमने दो टर्म बनाए हैं, ये बिल्कुल ठीक बनाए हैं। तो ये काम हम क्यों कर रहे हैं, असल में हम पहली दो टर्म्स को इकट्ठा करेंगे, अगली दो टर्म्स को इकट्ठा करेंगे। तो क्योंकि ये 3 टर्म्स थे इसलिए हमने 3 से 4 बनाई। अब यहाँ पे पहली दो टर्म में देखें क्या चीज़ कॉमन है, तो हमें महसूस हुआ कि यहाँ पे x कॉमन है। देखें यहाँ 2x है, यहाँ 1x है। तो 1x अगर कॉमन चला गया, बाहर आ गया तो 1x बच गया, तो 1x आ जाएगा। बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, फिर 8x है, x चला गया तो बाकी 8 आ गया। तो ये काम मुकम्मल हो गया। फिर अगली दो टर्म में देखेंगे कि क्या चीज़ कॉमन है। तो हमें महसूस हुआ कि 6 कॉमन है, क्योंकि 6 8 48 होता है ना, तो 6 दोनों टर्म्स में आ रहा है। तो 6 को कॉमन ले लिया, 6 चला गया, बाकी x बच गया। फिर बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा। 48 का मतलब है 6 × 8। तो 6 कॉमन चला गया तो बाकी 8 आ गया। अब हम देखेंगे जो ब्रैकेट बनी है x + 8 और यहाँ भी ब्रैकेट बनी है x + 8, तो ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों सेम हैं तो इसका मतलब है जो हमने एक टर्म से दो टर्म्स बनाए हैं वो बिल्कुल ठीक बनाए हैं। तो देखें x + 8 हमारी सेम ब्रैकेट आ रही है। तो क्या करेंगे, x + 8 इस पूरी ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे। तो देखें x + 8 हमने पूरी ब्रैकेट को कॉमन ले लिया। अब यहाँ अगली ब्रैकेट में क्या बचा, जो बच जाएगा उसे अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे। देखें यहाँ x + 8 पूरा चला गया तो बाकी क्या बचा x, तो x लिख देंगे। फिर प्लस है तो प्लस आ जाएगा, x + 8 पूरा चला गया तो बाकी यहाँ क्या बचा 6, तो ये अलग आ जाएगा। देखें ये दो फैक्टर्स, दो ब्रैकेट्स बन गई। तो 3 टर्म दी हुई थी, हमने इसे फैक्टराइज करना था, तो ये हमने 2 फैक्टर बना लिए हैं।